हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का चौथे एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है आपका 100 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। जिसमें कि दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने जो है 300 प्लस क्वेश्चन जो है 100 से लेकर 300 प्लस तक क्वेश्चन दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने करवा दिए हैं। दोस्तों आज का जो टारगेट है 100 क्वेश्चन का है। तो दोस्तों वीडियो में आप जो है शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है ये आपका कहाँ पे है? मसूरी में है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? मसूरी में है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है। ये दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर इसको जो है 301 अनुच्छेद में जो है 301 के तहत जो है इसको रखा गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है अब दोस्तों कानूनी अधिकार इसको जो है बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जिसको कि दोस्तों आप आर्टिकल 32 के तहत जो है इसको जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति का निधन अथवा त्याग पत्र के बाद जो है 6 महीनों के अंदर चुनाव होना जो है राष्ट्रपति के अंदर चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 6 महीना जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति जो है बनने के लिए आयु सीमा आपका क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों आपका जो है 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और दोस्तों दिवालिया नहीं होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, तभी दोस्तों आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है आपका नहीं है? तो दोस्तों भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, लेकिन दोस्तों आपका भोजपुरी भाषा जो है शामिल नहीं किया गया। तो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो दोस्तों आपका जो भोजपुरी है ये भाषा आपका नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? तो दोस्तों अब तक जो है आपका 7 वेतन आयोग का जो है गठन हो चुका है। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? 7 वेतन आयोग जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन भारतीय संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को बनने में जो समय लगा था वो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान का बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों आपका जो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान आपका लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसकी सीधी देखरेख में कार्य करता है? तो ये दोस्तों संसदीय मामले के मंत्री जो है, लोकसभा का जो सचिवालय होता है ये संसदीय मामले के मंत्री कार्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा का जो सचिवालय होता है ये दोस्तों संसदीय मामले के मंत्री के देखरेख में जो है ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया। इनकी बैठक की अध्यक्षता जो है किनके द्वारा हुआ? तो संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया। इनकी बैठक की अध्यक्षता जो है गृह मंत्री के द्वारा जो है किया गया। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार जो है कौन समय लगा? तो उस समय की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा
तो वो दोस्तों जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति भी अगर देश से बाहर हो तो उस समय जो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यभार संभालेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवा को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 311 जो है भारतीय लोक सेवा को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद आपका 311 जो है भारतीय लोक सेवा को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? अनुच्छेद 311 जो है आपका राइट आंसर है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग आंसर इसका वीडियो को पॉज करके जरूर दिए होंगे। तो दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 40 में दिया गया है। पंचायती राज का जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 40 में आपका दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो कौन होता है? तो दोस्तों जिला का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो आपका डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, ये दोस्तों जिला का क्या होता है? प्रशासनिक प्रधान होता है। तो आपका ऑप्शन डीएम जो है दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान जो होता है वो दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो दोस्तों आपका कौन होता है? मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन के लिए जो निदेशालय होता है वो क्या होता है? तो राज्य प्रशासन के लिए जो आपका निदेशालय होता है वो दोस्तों कार्यकारी अभिकरण होता है। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय जो होता है कार्यकारी अभिकरण होता है। तो आपका ऑप्शन कार्यकारी अभिकरण जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए जो है चुने जाते हैं? तो विधानसभा के लिए 5 वर्ष के लिए जो है सदस्यों को चुना जाता है। विधानसभा के सदस्य जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन 5 वर्ष जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और राज्यसभा के सदस्य जो है, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर विधानसभा के पूछे तो विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जो मूल प्रशासनिक इकाई है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है? भारत की मूल प्रशासनिक इकाई जो है आपका ब्लॉक कहलाता है। भारत की मूल प्रशासनिक इकाई जो है वो दोस्तों आपका ब्लॉक कहलाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। पंचायत चुनाव में चुनित उम्मीदवार की कम से कम कितनी होना चाहिए? पंचायत चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको अगर कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आप पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आप खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को कहा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को समरणालय जो है कहा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को समरणालय जो है कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन समरणालय जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर जो है रखा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व जो है ये दोस्तों आपका ब्लॉक स्तर पे रखा गया है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का जो अस्तित्व है ये दोस्तों आपका ब्लॉक के स्तर पर जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए सीट जो है आरक्षित है? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है 33% जो है आपका 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए क्या है आरक्षित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश जो है किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायत को जो है त्रिस्तरीय 3 स्तर रखने की जो है सिफारिश दिया गया है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो दोस्तों आपका याद होगा कि भारत के राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए निर्वाचित जो है किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद और विधानसभा की जो है विधायी ज्याति जिसे कि अतिरेक की जांच कैसे की जाती है, तो ये दोस्तों न्यायिक सुरक्षा द्वारा समीक्षा द्वारा जो है इनकी जांच की जाती है। संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों जो है कि जांच की जो है न्यायिक समीक्षा द्वारा जो है किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त नहीं होते? इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त जो है नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगर आपको पूछे कि संविधान सभा के प्रारूप से अस्थायी अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष ये दोस्तों आपका भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये दोस्तों कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत की संसदीय प्रणाली जो है ये दोस्तों आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधित कर सकता है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में आपका जो संसद है ये दोस्तों आपका क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। तो आपका ऑप्शन संसद जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। झारखंड का गठन जो है किस तिथि को जो है हुआ था? तो झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। झारखंड का गठन जो है किस तिथि को हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का जो है गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश का अवकाश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने पर होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको जो रिटायरमेंट मिलता है 65 वर्ष के बाद जो है उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है 65 वर्ष की उम्र में जो है उनको रिटायरमेंट दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन 65 जो है राइट आंसर है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो दोस्तों लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु वो दोस्तों आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में किसकी सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है छेड़ा है? तो भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है सर्वाधिक जो है गंभीर प्रभाव जो है छोड़ा है। तो आपका ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। यूपीएससी के सचिव का चयन जो है कौन करता है? तो दोस्तों यूपीएससी जो है यूपीएससी के सचिव का चयन जो है ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। यूपीएससी के सचिव का चयन राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है नामजद किए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को जो है मनोनीत या नामजद किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन 12 जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना जो है आवश्यक है? तो उनकी कोई समय सीमा जो है नहीं दिया गया है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के बाद वो विधेयक जो है विधेयक पर कार्रवाई करना चाहिए, उनके लिए कोई समय सीमा जो है नहीं दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किनके द्वारा की जाती है? तो प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये दोस्तों राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है निम्न में से किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? निम्न में कौन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप में जो है नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले महिलाओं को मत देने की अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है इंग्लैंड से जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों चुनाव अभियान के आखिरी चरण को मतगणना कहते हैं। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं? मतगणना जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह जो है कौन आवंटित करता है? तो ये दोस्तों चुनाव चिन्ह जो है, चुनाव जैसे कोई चुनाव होता है उसमें चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कि आपका जो है कोई छाप होता है ना, तो उसमें लिए जो आवंटित करता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव चिन्ह जो है आवंटित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन निर्वाचन जो आयोग है वो दोस्तों आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो जनता नहीं करता है, जनता के द्वारा जो होता है, जनता के द्वारा चुनाव या जो जनता के द्वारा चुनाव, जैसे कि हम चुनते हैं एमएलए को, वही दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो इसमें जनता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं करता। जैसे कि आपका दोस्तों एमएलए हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष वो सब दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति का क्या करवाता है? निर्वाचन में भाग लेता है। लेकिन ये जनता, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन तीनों में से कोई जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। जनता के द्वारा जो चुनाव होता है वही दोस्तों आपको जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करता है? भाग लेता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में जो है परिवर्तित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन की? तो दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति जो है आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन जो है किया गया। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो है। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में कौन शासन करता है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में जो है शासन कौन करता है? तो दोस्तों लोकतंत्र में शासन जो है जनता करता है। लोकतंत्र में शासन जो है जनता करती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो दोस्तों आपका 18 वर्ष है। भारत में मत देने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो दोस्तों आपका 18 वर्ष है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की ये जो साम्यवादी शासन है ये दोस्तों आपका संविधान की विशेषता ये नहीं है। साम्यवादी शासन जो है ये संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्षता, लिखित संविधान, एकल नागरिकता, ये सब दोस्तों संविधान की विशेषता है। लेकिन साम्यवादी जो शासन है ये दोस्तों ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ जो नमूना है, ओ लिखित संविधान का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है ये दोस्तों आपका ब्रिटिश संविधान जो है। ब्रिटिश संविधान जो है ओ लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। संघ राज की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों संघ राज की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों इकहरी शासन जो है, इकहरी शासन संघ राज की विशेषता जो है यह नहीं है, जबकि संघ राज की विशेषता लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। संघ राज की विशेषता जो है इकहरी शासन ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। संघ सरकार का कौन सा उदाहरण है? तो संघ सरकार का जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है ये दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया गया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को जो है अवैध घोषित किया गया था। किस उच्च न्यायालय के द्वारा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में जो है संशोधन कर सकती है? निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था जो है देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? तो ये पिछले क्वेश्चन को भी ये क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों कि संविधान जो है राजनीतिक संस्थाओं में से कानून में जो संशोधन कर सकती है वो आपका संसद ही जो है कानून में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों विदेश में घूमने का अधिकार आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है। विदेश में घूमने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन विदेश में घूमने का अधिकार जो है ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में अगर दोस्तों आपका जो रक्षक के काम करता है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार का अगर आपको हनन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत जो है या तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपातकालीन में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? स्थगित किए जाते हैं। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो दोस्तों आपका क्या किए जाते हैं? स्थगित किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो आपका 10 है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो दोस्तों आपका 10 है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान द्वारा पहले 7 था लेकिन अब जो है 6 मौलिक अधिकार को जो है प्रदान किया गया। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का अधिकार उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अब जो है मत देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित है? तो भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है आपका 79 सीटें जो है ये दोस्तों आपका आरक्षित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जो है किया गया है। तो आपका ऑप्शन निर्वाचन आयोग जो है राइट आंसर है। झारखंड को राज्य का दर्जा जो है कब मिला है? तो दोस्तों झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूप रूप से समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव जो थे वो दोस्तों भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर दोस्तों आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया था? तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता दोस्तों आपका भीमराव अंबेडकर थे लेकिन निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को जो है स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान जो है किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान जो है स्वीकार किया गया। जबकि लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों एक अक्षर यानी कि एक शब्द में जो आपका ऑब्जेक्टिव गलत भी हो सकता है। अगर पूछे दोस्तों स्वीकार कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, लागू कब किया गया था
26 नवंबर 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गया है? तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका 10 है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो है प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है ये दोस्तों आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा जो है प्रदान किया गया? जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा जो है प्रदान किया गया? तो जीवन का अधिकार जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। जीवन का जो अधिकार है किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है प्रदान किया गया। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन जो है ये दोस्तों 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम जो संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जो प्रजातंत्र है वो दोस्तों अप्रत्यक्ष है। भारत में जो प्रजातंत्र है वो आपका क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो आपका ऑप्शन अप्रत्यक्ष जो है प्रजातंत्र जो आपका कैसा है? अप्रत्यक्ष है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। चुनाव आयोग किस प्रकार की जो है आपका संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है ये दोस्तों आपका संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग आपका जो है संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था? निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था? सुकुमार सेन जो है ये दोस्तों भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो दोस्तों आपका मुख्यमंत्री, भारत में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो दोस्तों आपका राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है। अगर दोस्तों अगर पूछे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है लेकिन प्रधान जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। भारत में कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गण्य राज्य है? निम्नलिखित में कौन एक जो है आपका गण्य राज्य है? तो यूएसए जो है, यूएसए आपका क्या है? एक क्या है? गणराज्य है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? तो दोस्तों आर्टिकल आपका जो 61 है इस पर दोस्तों इसके तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्रिया का जो है प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है और दोस्तों आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल आपका 28 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो लोकसभा का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो दोस्तों भारतीय विदेश सेवा जो है ये आपका अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक का जो है प्रावधान दिया गया है। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य जो है कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य है वो 552 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो आपका 552 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? तो दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है ये दोस्तों संसदीय प्रणाली का क्या है? एक तत्व है। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है संसदीय प्रणाली का क्या है? एक आवश्यक तथ्य है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है किससे प्राप्त है? तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है किसे प्राप्त है? ये दोस्तों आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को जो है प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक
पुनर्विलोकन की शक्ति जो है अंतर्निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो ये आपका अनुच्छेद 368 में जो है ये दोस्तों आपका अंतर्निहित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है रीट जारी करता है? उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है क्या करता है? रीट जारी करता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपका मूल अधिकार भी कोई हनन करता है तो दोस्तों आप जो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और उच्च न्यायालय जो है रीट भी जारी करता है अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी जो है कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी जो है वो दोस्तों आपका महान्यायवादी कहता है। भारत सरकार का जो प्रथम कानून अधिनियम होता है वो आपका महान्यायवादी होता है। तो आपका ऑप्शन महान्यायवादी जो है राइट आंसर है। एकात्मक सरकार जो है किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों एकात्मक सरकार जो है ये आपका ब्रिटेन में पाई जाती है। एकात्मक सरकार जो है ये आपका ब्रिटेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है? निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है? तो केसी हियर ने जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक जो है कहा है। केसी हियर ने जो है भारतीय संविधान को अर्ध जो है संघात्मक कहा है। जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में जो है किया गया है? तो जिला नियोजन समिति का प्रावधान जो है 74वां संवैधानिक संशोधन में किया है। जिला नियोजन समिति का जो प्रावधान है 74वां संवैधानिक संशोधन में जो है किया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किन्हें जो है कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन जो है पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन ऐसा जो है कि पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है? तो बीरप्पा मोइली समिति जो है इसका संबंध पंचायती राज से नहीं है, जबकि अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। LM सिंघवी समिति का संबंध जो है पंचायती राज से है, लेकिन बीरप्पा मोइली समिति का संबंध जो है पंचायती राज से नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस वर्ष जो है लगाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1975 ईस्वी में लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 में, यानी कि 1975 ईस्वी में लगाया गया था। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है दिया गया है? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जो है प्रावधान किया गया है। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में जो है किया गया था? तो संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है केशवानंद भारती मुकदमा में जो है किया गया था। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी दोस्तों हुआ था कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है केशवानंद भारती मुकदमा में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है किसने लाया था? तो संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है ये दोस्तों इंदिरा गांधी के समय जो है हुआ था। संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी के समय में जो है लाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों आर्टिकल 3 में जो है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन बी जो है
ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। विधि के शासन का प्रतिपादन जो है, विधि के शासन का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये दोस्तों डायसी ने किया था। विधि के शासन का प्रतिपादन जो है ये दोस्तों आपका डायसी ने किया था। तो आपका ऑप्शन डायसी जो है ये आपका राइट आंसर है। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन का आयोग जो है 1953 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। योजना आयोग किस प्रकार की जो है संस्था है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो योजना आयोग जो है ये दोस्तों आपका गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो ये दोस्तों आपका गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये दोस्तों आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से जो है लिया गया है? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ये सोवियत संघ से जो है लिया गया है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है सोवियत संघ से जो है लिया गया है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों आपका प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चौथा आम चुनाव जो है किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो भारत में चौथा आम चुनाव जो है 1971 ईस्वी में जो है संपन्न हुआ था। भारत में चौथा आम चुनाव जो है 1971 में हुआ था। अगर पूछे प्रथम आम चुनाव स्वतंत्रता के 4 साल बाद यानी कि 1951 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था और चौथा आपका 1971 में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों बिहार एसएससी का 6300 प्लस का जो है ये चौथे एपिसोड का वीडियो चला, जिसमें कि दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन को टारगेट में लिया था। तो 100 क्वेश्चन आपका जो है समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जो है जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपका 700 प्लस है, जिसमें कि दोस्तों हमने 400 प्लस क्वेश्चन कर दिए हैं। तो आपका 300 प्लस क्वेश्चन अभी शेष रहा है। तो बाकी जो है एपिसोड के माध्यम से आता रहेगा। ये इस वीडियो का जो है एपिसोड के माध्यम से आता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।